नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिलसिला ये चलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और एसबीआई का शेयर कंटिन्यू गिरता जा रहा है, ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एसबीआई पे एक और बार बड़ी एक तरीके से ना ये आप ये कह सकते हैं कि एसबीआई को छुपाने की कोशिश कर रहा है। बट क्यों कर रहा है ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। उसका तो कुछ इसमें इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि उसके द्वारा केवल काम हो रहा है, वो एक थर्ड पार्टी है। बाकी मेन इसमें देने वाला है और लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एसबीआई पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है? लेट्स सी। बट अभी क्या हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले एसबीआई के स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट ओपन है तो स्टॉक के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। स्टॉक डे लो पे ट्रेड कर रहा है 725 रुपए के भाव पर। बैंक निफ्टी उतना कुछ खास गिरावट दिखा नहीं रहा है, लेकिन एसबीआई का शेयर कंटिन्यू टूटता जा रहा है। ऊपर 800 रुपए के करीब के हाई है स्टॉक के, अभी 724 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, पहली कहानी एसबीआई की है कि एसबीआई का शेयर आपको डेफिनेटली अपनी पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के रखना चाहिए, अगर आप बैंकिंग में बुलिश हैं तो। और अगर आप बैंकिंग में बुलिश नहीं है और केवल पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो भी एसबीआई आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये शेयर आने वाले समय में आपको 4 डिजिट में जाता हुआ डेफिनेटली दिखेगा। अब आने वाले समय से ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने। आने वाले समय से मतलब है 1 साल, 2 साल। ऑब्वियस है, जब बाजार में हम ट्रेड इन्वेस्ट करने आते हैं तो हमें ना शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन मिल जाए, हमारी किस्मत। लेकिन हमारा व्यू यही होना चाहिए 15-20% के रिटर्न आएंगे भाई साहब। साल में कोई चीज 100 रुपए से 150 हो जाए और एट द एंड आपको वो दोबारा 120 मिले तो 20% के ही रिटर्न हैं। ये नहीं है वो 150 का 50% दे गया था, वो तो एक समय के लिए आया। इवेंचुअली तो इस स्टॉक ने उतना ही रिटर्न दिया ना जितना देता है बाजार। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो एसबीआई लॉन्ग टर्म निवेशक पोर्टफोलियो मेकिंग में आपके वॉच लिस्ट या आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। बहुत अच्छी क्वालिटी कंपनी है, सस्ती है, अच्छी है, दमदार है, सबसे बड़ी है। तो ये तो हो गया आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब आता हूं मैं टेक्निकल टर्म्स पे। क्या है टेक्निकल टर्म्स पे? वन साइडेड टूटा है स्टॉक, वन साइडेड। और स्टॉक में सपोर्ट जो है 700 रुपए का है। 700 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं कर रहा, आपको ज्यादा डर घबराहट नहीं होनी चाहिए अगर आप पोजिशनल या फिर केवल ट्रेडर हैं। और 700 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर स्टॉक में 660-640 रुपीज तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। ये टेक्निकल टर्म्स में है। जब तक 700 का लेवल ब्रेक नहीं हो रहा, आप निश्चिंत होकर बने रह सकते हैं। यानी ट्रेडर भी बना रह सकता है और इन्वेस्टर तो नो डाउट बना ही रहेगा। और पोर्टफोलियो के लिहाज से आप इस स्टॉक को खरीदारी के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब आता हूं क्या हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा सेकंड लिस्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एसबीआई टू डिस्क्लोज यूनिक नंबर बाय मार्च 21। तो अब मार्च 21 तक की तारीख है इनके पास, जहां पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एसबीआई से कि भाई साहब सारा डेटा पेश करो, सिलेक्टिव नहीं। अभी तक एसबीआई क्या कर रहा है? सिलेक्टिव डेटा पेश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें इलेक्टोरल नंबर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको नंबर के साथ पूरा डेटा चाहिए, कुछ भी नहीं छुपाना है। इलेक्शन कमिश्नर को देना है, पूरी तरीके से सारा डेटा दो। लेकिन एसबीआई कुछ ना कुछ छुपा रहा है। अब क्यों छुपा रहा है, ये क्वेश्चन मार्क अभी भी है। अगर मैं ये मिंट के द्वारा जो रिपोर्ट है पूरी पढ़ूं तो क्या लिखा है, चलिए समझते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा सेकंड लिस्ट update. The Supreme Court directed the State Bank of India to provide comprehensive disclosure of all electoral bond details, including the unique bond number, revealing connections between buyer and the recipient political parties. उस यूनिक नंबर के साथ सारा डेटा दो ताकि समझ में आए कि किसने दिया किसने लिया। By March 21st, Chandrachud said the apex court had, in its verdict in the electoral bond case, asked the bank to disclose all the details of the bond and it should not wait for further orders. बैंक और किसी ऑर्डर का इंतजार ना करे, सारे के सारा डेटा 21 मार्च तक हमें सबमिट कर दे। क्लियर कट यहां पे लिखा हुआ है। We had asked all details to be disclosed by the SEBI, SBI। मैंने लास्ट टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड की वीडियो बनाई थी तो भी मेरे मुंह से SBI की जगह SEBI निकला था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो, समझदार हो, तो आप ऑटोमेटिकली उसको समझ गए थे कि एसबीआई के बारे में बात चल रही है, तो उसके लिए धन्यवाद। अभी मैं एसबीआई ही बोल रहा हूँ। और आगे वीडियो में भी अगर गलती से एसबीआई की जगह सेबी निकल जाए, एक्चुअली क्या है कि फ्लो में निकल जाती हैं चीज़ें कभी कभार, तो आप समझ जाना सेबी का इस वीडियो में कोई नाम है ही नहीं, एक्चुअली में एसबीआई है। ठीक है। बाय द एसबीआई विच इंक्लूड्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स नंबर एज वेल, लेट एसबीआई नॉट टू बी सिलेक्टिव इन डिस्क्लोजर। एसबीआई सिलेक्टिव नहीं है डिस्क्लोजर के रूप में, सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि हाँ इसका पेश कर दिया पीछे छुपा दिया किसी का, नहीं।
द बेंच ऑल्सो कंप्राइजिंग जस्टिस संजीव खन्ना, बी आर गवाई, JB पार्डीवाला and Manoj Mishra orally said during the hearing, we had asked all the detail to be disclosed by the SBI. तो ये बार बार कहा जा रहा है कि पूरे के पूरी कोर्ट की जो मेंबर हैं, जो जज थे, उन्होंने कहा कि भैया हमें सारा डेटा दो, आप कुछ नहीं छुपाओगे। बाकी बीजेपी को कितना गया और बाकी ये वो डेटा मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। तो अभी एसबीआई पे 21 मार्च तक का समय है, तो 21 मार्च अब एक और बार फ्रेश डेटा आएगा। लेट्स सी किस किस के नाम और आते हैं और क्या एसबीआई छुपाने की कोशिश कर रहा है और क्या एसबीआई का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है। ये सारी चीजें अभी हम भी जानना चाहते हैं और शायद आप भी जानना चाहते होंगे। तो अभी तक की इतनी डिटेल्स थी जो मैंने डिस्कस कर दी हैं। इससे अभी शेयर के प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। 21 मार्च को डेफिनेटली कुछ आ गया इंटरेस्टिंग तो आ सकता है इंपैक्ट, और जो भी इंपैक्ट होगा छोटे समय के लिए होगा। मीडियम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कुछ भी इंपैक्ट नहीं करेगा, वो 1-2 दिन का ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।